और जब मुझे ये लगा कि भाई मेहनत करे हैं तो कुछ सीखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकाएक सब आ गया। जैसे आप एक टॉपिक पढ़े और दूसरा क्वेश्चन आएगा तो फिर फंस जाइएगा, तो आपको लगेगा ना कि इतना तो पढ़ रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं, सब अलवा तो बन भी नहीं किया। तो वैसे नहीं हड़बड़ाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। कभी कभी आप देखे हैं जब आप रोड पर चलते हैं नए सड़क पे, आपको नहीं पता है कि पटना कैसे जाना है, तो आपको 500 मीटर आगे तक दिखाई देगा सीधा रोड, उसके आगे नहीं दिखाई देगा कि किधर मुड़ना है वहां से। लेकिन जब वहां जाओगे तो फिर पता चलेगा कि एक रोड इधर भी, एक रोड इधर भी है। उसी जगह डिसाइड करना होता है कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। फिर वहां से राइट वे चुनोगे, रास्ता चुनोगे जो सही है। फिर वहां से आगे जाओगे, फिर लंबा, आपकी मंजिल नहीं दिखेगी। अभी पटना नहीं दिख रहा आपको, हो सकता है 100 मीटर जाओगे फिर टर्निंग है। लगातार रोड दिखता है क्या 500 किलोमीटर? नहीं दिखता है ना। तो जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है। पहले बढ़ो, थोड़ा आगे जाओगे, पता चलेगा कि अब क्या करना है। फिर थोड़ा आगे बढ़ो, फिर पता चलेगा कि अब क्या करना है। और एक ही बार तुम सोच लिया कि इंग्लिश तक कमजोरे है, साइंस में हम जीवे हैं, मैथ हमारा बुझेबे नहीं करता है, तो आनी मनी रीजनिंग आता है, उससे क्या होने लगा, ना पास करेंगे हम। हमको नहीं लगता है कि पास करेंगे। हालांकि आपके माँ बाप जानते हैं कि ना हमारा बेटा बेटी पढ़ने में बड़ा तेज है, क्योंकि आप तो कोचिंग आते हैं, कोचिंग से जाते हैं, कोचिंग आते हैं, एडमिशन लेते हैं, पैसा देते हैं, यही बात ना है। तो आना जाना लगे तो माँ बाप को लगेगा ना कि हमारे बच्चे जा रहे हैं। उनको थोड़े ना मैथ आता है जो जान जाएंगे कि आपको कितना आता है, बताइए, उनको पता है? वो सिर्फ आपको देख कर अनुमान लगा रहे हैं। एक सुनी आंखों में उनके तैरते सपने हैं आपके लिए। उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा ना कुछ करेगा और इस समाज में हमारा नाम होगा। आपके पिताजी चौराहे पर बैठ के 10 लोगों में बात करते होंगे ना, कहते होंगे कि हम ना बेटा के डिफेंस अकेडमी में भेज दिए, तैयारी करेगा आर्मी की, और बड़ा गर्व से कहते होंगे कि हम पढ़ा रहे हैं। 10 लोगों के बीच जब चाय पीते होंगे तो कहते होंगे हमने अपनी बेटी को भेजा है पढ़ने के लिए। सब नहीं भेजता है अपनी बेटी को, लेकिन हम भेजे हैं अपनी बेटी को। उनको गर्व होता होगा ये बात कह के। लेकिन आप बताइए, जिस दिन आप खाली हाथ वापस हो जाइएगा हार के, क्या होगा उनके सपनों का? वो लोग उन पर हंसेंगे कि नहीं, जिन 10 लोगों के वो कह चुके हैं कि हम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजे हैं, अपने बेटा को भेजे हैं। बताइए वो लोग हंसेगा कि नहीं? उनके मुंह पर कह देगा क्या हो, तो कहत रहो कि बड़ा हमारा बेटा पढ़े में मतलब ब्रिलियंट है, हमारी बेटी बहुत तैयारी कर रही है, बहुत हम उसको बढ़ावा दिए हैं, आगे बढ़ाए हैं, बहुत नाम करेगी। आपकी बेटी तो आ गई वापस, उस समय बुरा लगेगा कि नहीं? कोई मुंह पे कह दिया तो लगेगा ना बुरा। और जानते हैं कोई इंसान अगर अंदर से टूट जाए अपने संतान की वजह से, उसकी उम्र घट जाती है। और अगर आपके पिताजी का मौत 10 साल पहले हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आपके माँ के मांग की सिंदूर अगर मिट जाए आपके वजह से, आपके हरकत की वजह से, तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका अपराधी कौन है? अगर 5 साल वो कम जीते हैं आपके वजह से, उसका अपराधी आप होंगे। तो क्या ये कलंक लेकर जीना चाहेंगे आप? नहीं ना। तो याद रखिएगा कि कहते हैं कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। रखता हो जो हौसला आसमानों को छूने का, उसको परवाह नहीं होती गिर जाने की। तो परवाह मत कीजिए कि आपके जिंदगी में क्या होगा। रिजल्ट किसी को नहीं पता है, रिजल्ट किसी को नहीं पता है। मैं बता दूं, ना मुझे ना आपको, कि आपके जीवन में आगे क्या होगा। लेकिन एक विश्वास है, वो विश्वास आपका मजबूत रहना चाहिए कि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा। और इसी विश्वास पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। चाहे कितना हो बड़ा आदमी बन गया हो, उसको कभी नहीं पता होता कि वो सफल कब होगा। उसकी कोई डेट नहीं होती है, उसकी कोई उम्र नहीं है कि आप इस उम्र में जाके आप करोड़पति बन जाओगे, लाखपति बन जाओगे। एक बात याद रखना, अगर तुम गरीब का बेटा हो, किसान का बेटा हो, बेटी हो, अगर आप पढ़ लिख के जिस दिन नौकरी ले लीजिएगा ना, जो आपके सपने उनसे पूरा कर लीजिएगा ना, तो आपका जीवन एक समृद्ध और उदाहरण बनेगा उस समाज के लिए कि आपसे भी जो ज्यादा गरीब होंगे इंसान, वो भी अपने बेटा बेटी को पढ़ाना शुरू कर देगा। कहेगा फलना के बेटी, फलाने आदमी का बेटी है, बड़ा गरीब थी, बड़ा कष्ट में पढ़ी है, वो नौकरी ले ली है, सरकारी जॉब प्राप्त की है, उसका बेटा सरकारी जॉब ले लिया है। आपके देखा देखी 10 लोग पढ़ेंगे तो उसके घर में भी तो रोजी रोटी आपके वजह से चलेगा कि नहीं?
तो आप एक समाज के लिए उदाहरण बने कि नहीं बने, तो वो काम करिए एक बार अपने आप से। एक बात मैं बता देता हूँ, कभी भी अकेले बात करना, खुद से बात करना, भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें होगी आपके जीवन में। मैं लड़कों के लिए खास के कर दूं, चौराहे पर बैठे रहेगा, कोचिंग मंडी में बैठे रहेंगे, ऐसे मिलेंगे, लड़की इधर से जा रही है तो उसको पहुंचाएगा, ट्रैफिक पुलिस है, चल गए कोचिंग में चली गई, फिर बैठा रहेगा, आएगी तो वहां से आ रही है तो तब तक देखेगा जब तक कि वो ओझल ना हो जाए। तो ट्रैफिक पुलिस का काम पहले ही कर लिया है, तो फिर उसको ये पुलिस में नहीं जाना है ना, तो वो नहीं करना है। एक बार मेहनत करिए और हमेशा अपने आप से बात करिएगा, क्योंकि आपसे बढ़कर आपका दोस्त कोई नहीं। आपको पता है आपके बारे में कि आप क्या हो और क्या कर सकते हो, और तुम्हें कुछ नहीं आता ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोनो बड़ा बात नहीं कि आपको कुछ नहीं आता है। मेरे जैसा आदमी इंटर में डरे मैथ के छोड़कर बायोलॉजी से पढ़ा, और आज भारत में मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा फॉलोअर वाला टीचर बने। ऐसे ही बात अपने आप से करते थे, और हम जानते थे कर लेंगे, हम कैसे नहीं करेंगे, इंसान है हम, जो काम इंसान किया है वो हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई नौकरी ले लिया है तो आदमी ही ना लिया होगा, हम आदमी हैं ले सकते, कॉमन बात है, ये कॉमन बात है। कोई आईएएस बना, कोई आदमी ही ना बना, इंसान ही ना बना, हम इंसान है, ये तो कॉमन बात है कि हम दोनों इंसान हैं। तो बहुत बड़ा चीज मिल रहा है। अब बात है मेहनत करना, और मेहनत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, एक ही बार पूरा प्रेशर नहीं कि हमको इतना नहीं आता है कैसे होगा, होगा। अच्छे टीचर आपको मिलेंगे, अच्छे टीचर की तलाश करनी होती है, वो मेहनत करने से मिलता है। जो टीचर आपको पढ़ाए, जिसके पढ़ाने से समझ में आए, तो उनकी बात को फॉलो करिए और खुद से मेहनत करिए। एक बात को 10 बार लिखिए। मेरा पढ़ने का तरीका था, 1 मिनट और समय लूंगा मैं। जब मैथ मुझे कुछ नहीं आता था ना, कोचिंग में गए, हमारे गुरुजी 10 सवाल पढ़ाए मुझे मैथ का। मान लो नंबर सिस्टम शुरू किया, एलसीएम एचसीएफ हमको पढ़ा दिया, तो एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दिया, तो आज उसकी पूरी थ्योरी उन्होंने बताया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं इसके, कौन से फॉर्मूले कहाँ यूज किए जाते हैं। तो कुछ बात हम लिखते भी जाते थे बगल में, जो वो बोलते थे। क्या होता है कि टीचर कुछ बात बोल देंगे, वो लिखाएंगे नहीं, और आपको लगेगा कि अभी तो याद है, अब बाद में फिर आप भुला जाते हैं क्या बोले थे, तो पता नहीं चला। तो हम क्या करते थे कि बगल में कॉपी में उसी में शॉर्टकट लिखते जाते थे कि क्या बोलते हैं, जब 2 संख्या पता हो, एलसीएम पता हो और एचसीएफ पूछ दे, तो एक फॉर्मूला है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पता है कि नहीं। तो इस बात को लिख लेते थे कि ऐसा रहेगा ना तो ये फॉर्मूला चलेगा, तो ये बात बगल में लिख लेते थे, और फिर माने माने याद करते थे। पढ़ने के लिए हमेशा कॉपी किताब की जरूरत नहीं, अंधेरे में भी पढ़ाई होता है। जैसे अभी मैंने बोला, अगर मान लो कि लाइन कट जाए, रात में सो रहे हो, तो सोते टाइम एकाएक आंख न बंद हो जाता होगा, एकाएक आंख बंद हो जाता है कि बेड पर गिरे, खत्म। ऐसा नहीं होता है, कुछ देर आप सोचते हैं या तब फोन टिपते हैं बहुत देर तक। तो अब क्या करना है, आंख बंद करके सोचना है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा था। जब मैम को या हमारे सर को जुबानी याद है, तो हमें क्यों नहीं याद हो सकता है। कैसे बोले थे कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, एलसीएम होगा। आज पूर्णतः एलसीएम होगा, पता कि नहीं। तो ये चीजें जब टीचर बोल रहे थे बिना नोट्स देखे हुए, तो आपको भी मन में सोचते रहना है, क्योंकि एग्जाम में आप नोट्स लेके नहीं जाएंगे। तो हम पढ़ते थे, जैसे 10 सवाल पढ़ा दिए, तो अभी गए कोचिंग से गए, अब पहले 10 सवाल बनाते थे तब खाना खाते थे। 10 सवाल बनाए, एक बार खाना खा लिए, फिर 12 बजा, देखिए अच्छा 10 सवाल के एक बार फिर देख लेते हैं बना के, क्योंकि बहुत कमजोर थे, तो एक बार फिर बनाते, कहीं कोई न बने तो फिर बनाते, क्योंकि आज ही पढ़ के आए हैं तो बनेगा आसानी से। कल हो गया 20 सवाल, तो फिर कल क्या करते थे, 1 से 20 तक बनाते थे। ये नहीं कि कल वाला 10 को बनाए, ऐसा नहीं। परसों आए 30 सवाल हो गया, तो फिर 1 से 30। अब कहोगे इतना टाइम कहाँ से लाते थे, मन में आ रहा है, तो नहीं टाइम नहीं लगता था। पहला 10 सवाल तो पता चल रहा है, तब पूछ लगे 420 के कुल वाचकों की संख्या कितनी है, एक प्राइम फैक्टर में तोड़ दे भाई, बात खत्म है। सबके पावर में हटाओ, ये हो जाएगा 320। तो ऐसने है, वैसने सवाल है, ये हटो। 10 सवाल तो ऐसे हो जाएगा, चूंकि आप 4-5 बार बना लिए हैं, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं होगी, एक बार सवाल को पढ़ते जाना है।
और आपके माइंड में वो टाइप याद होते चला जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे पढ़ना है। अगर एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, पूरा एलसीएम से कंप्लीट हुआ, अब आप खतान करनी पड़ रहे हैं, तो खतान करने को भी पढ़िए। एक दिन बीच करके एलसीएम को फिर एक बार बना दीजिए। अब 50 सवाल है, आप उसको 10 बार बना चुके हैं, तो अब बताइए 50 सवाल बनाने के लिए कितना समय चाहिए? 10-15 मिनट काफी है, क्योंकि आपने एक सवाल को 10 बार बनाया है। टीचर को कोई बात बहुत ज्यादा याद क्यों रहता है? क्योंकि टीचर एक ही बात बार बार बोलता है, बार बार सोचता है। ये बच्चा नहीं समझा तो इसको फिर समझाएंगे, फिर वहां वाला खड़ा होकर कहेगा ना ना सर वहां बताइए तो जो पीछे बताया, तब फिर उसको भी समझाएंगे। तो हम एक बात को कितना बार रिपीट करते हैं, और आप तो नहीं करते हैं वैसे। इसी वजह से आप कमजोर हैं भाई। कमजोर ऐसे थोड़े हैं आप, अपने वजह से। और लर्निंग टेक्निक इंसान में होता है, समझ रहे ना? लोहा में चुंबक चिपक जाता है तो वो गुण चुंबक में है, उसके पास स्पेशल गुण है कि वो जाके चिपक जाता है लोहा से। तो गुण अपने अंदर क्रिएट करना होगा, तब जाके आप कोई चीज सीखेगा। लर्निंग टेक्निक होना चाहिए। जैसे रीजनिंग पढ़ते हो तो देखो वहां क्या लिखा हुआ है, HANS है तो H 8 पर होता है, A 1 पर होता है, N 14 पर, A 19 पर। टेम्पू पे दिखा रहता है लटक ले तब बेटा के ले, माने लट को बेटा जाओगे तो लटक ले। अगर लिख ले है तो सबके L के हम बोल दिए 12 है, A के बोल दिए 1 है, T है 20 पर। ऐसे चलते चलते पढ़ लेते, चलते चलते। आपके पास बुक रखा है, देखिए बैग रखा, बैग पर अगर ZIT लिखा हुआ है तो Z 26 पर, I 9 पर, D 4 पर। बताइए अब लड़का फार्मूला लगा, E ज्योति फार्मूला है ट्री, E 5 पर, J 10 पर, O 15, T 20। रे पगला, तुमको T के पूछेगा तो तू E ज्योति लिखेगा पूरा, तब जाएगा 5, 10, 15, T 20 पर। समझ रहे ना? अगर लिखा हुआ है बस में चलते चलते प्लीज हॉर्न, प्लीज लिखा ना, PLZ लिखता है तब P 16, L 12, Z 26। हॉर्न बोल रहा है HORN, H 8 पर, R 18 पर, O 15 पर, N हो जाएगा 14 पर। हो जाएगा कि नहीं? तो चलते चलते भी ये लर्निंग टेक्निक में बता हूं कि आप कैसे चीजों को याद कर सकते हैं। मेहनत करना होता है बाबू, ऐसे ही नहीं होता है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत जल्दी है। हमें जब दोबारा मौका मिलेगा तब कभी हम आप यहाँ आएंगे तो हम जरूर आप लोगों को मिलेंगे। और ये जो आज बैटरी मैंने फुल चार्ज कर दिया है, इसको थोड़ा सा अपनों से चार्ज करते रहना। जैसे 10% खत्म हो जाए पलक में लगा देना, बोर्ड में फिर चार्ज हो जाए। फुल एनर्जी रहना चाहिए। और खुद को मोटिवेट खुद से करिए। वो मोटिवेशनल शायरी पढ़े से नहीं होता है। संदीप महेश्वरी के वीडियो देख लिया, वाह बहुत बड़ा अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा मोटिवेटर है। अरे पगला तू ओकरा मोटिवेटर अच्छा कर रहा है, तोरा कुछ अपने नहीं पता हो रहा है कि काहे कुछ सुना काहे पढ़ा, केवल इसलिए कि हम 10 लोगों को सुना सके। जहां कुछ बोलना हो तो बोल दिए, बस इसीलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मस्ती। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप विपिन सर मैथ मस्ती का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें खोल लेना है अपना प्ले स्टोर। प्ले स्टोर खोलने के बाद वहाँ पर आपको सर्च करना है धुरीना, DHURINA। धुरीना लिख के जब हम सर्च करेंगे तो ये हमारा धुरीना एप्लीकेशन सर्च में आ जाएगा। अगर आप न्यू यूजर है तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। हमारे फ़ोन में पहले से ये एप्लीकेशन डाउनलोड है, तो हम बस इसे ओपन कर लेंगे। ये देखिए हमारा धुरीना एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने का। मतलब कि आप पहले से अगर धुरीना पर अकाउंट बना चुके हैं, ऑलरेडी आप धुरीना से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू यूजर है, पहली बार आप धुरीना एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको नीचे रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और भी अपना डिटेल्स वगैरह भर के साइन अप करना है। अपनी सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर हम साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद हमारे फ़ोन पर एक OTP आएगा। हमने जो नंबर डाला है रजिस्ट्रेशन के समय, उस नंबर पर एक OTP आने वाला है। उस OTP को हम यहाँ पर डाल देंगे, 24298। 24298 OTP डालने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का या फिर स्कूल का। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, OTP वेरीफाई होने के बाद हमारे पास धुरीना एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुका है। और इसके बाद हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें विपिन सर का कोर्स खरीदना है, तो हम यहाँ पर टीचर पर क्लिक करेंगे। टीचर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम विपिन सर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। विपिन सर वाले ऑप्शन को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विपिन सर का जितना भी कोर्स है उसका हमें लिस्ट मिल जाएगा, चाहे वो मैथ का फाउंडेशन बैच हो, चाहे ग्रुप डी हो, या फिर UPSI हो, या फिर रीजनिंग का कोर्स हो। अब इसमें से जिस कोर्स को भी हमें खरीदना है उस कोर्स को हम ओपन करेंगे। मान लीजिए हमें रीजनिंग का कोर्स खरीदना है विपिन सर का, तो हमने रीजनिंग को ओपन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर बाय नाउ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे पेमेंट मेथड पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप पे पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन के बाद। पे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट मेथड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आप किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए हम फ़ोनपे से पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर UPI वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेबिट कार्ड पर भी क्लिक करके आप अपने कार्ड नंबर को देके पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ़ोनपे से पेमेंट करने वाले हैं अभी। तो हम नीचे में UPI वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। UPI वाले ऑप्शन में आपको गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम फ़ोनपे वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इसके बाद हमसे फ़ोनपे का UPI ID मांगा जाएगा और इसके लिए हमें फ़ोनपे अपना ओपन कर लेना है। ये देखिए, हमने अपना फ़ोनपे ओपन कर लिया। फ़ोनपे ओपन करने के बाद यहाँ पर आप नीचे में देख पा रहे होंगे सेंटर में माई UPI ID लिखा हुआ है, जिसमें मोबाइल नंबर के साथ @YBL लिखा हुआ है। ये ID जब आप वहाँ पर डालेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। या फिर इसका एक दूसरा भी तरीका है कि जब आप अपने फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे लेफ्ट साइड में ये फ़ोटो आपका दिखेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन है माई UPI ID। इस माई UPI ID वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा UPI ID मिल जाएगा। इसको हम कुछ देर फिंगर से होल्ड करेंगे तो हमारा UPI ID कॉपी हो जाएगा। UPI ID कॉपी होने के बाद फिर से हम वापस धुरीना को खोल लेंगे और यहाँ पर हमसे UPI ID मांगा जा रहा है। UPI ID को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, या तो हम इसको पेस्ट कर देंगे या फिर हम अपना मोबाइल नंबर डाल के @YBL डालेंगे। YBL यहाँ पर पहले से डाला हुआ है, तो आपको बस अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट करने के बाद आपके फ़ोन पर एक ऑप्शन आएगा पेमेंट को अलाउ करने के लिए। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि फ़ोनपे की तरफ से रिक्वेस्ट आ गया है, तो जैसे ही हम यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते साथ हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और हम जो कोर्स ख़रीदना चाहते हैं वो कोर्स परचेज हो जाएगा। ये देखिए, हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो कोर्स ख़रीदे हैं वो हमारे पास आया कि नहीं है। इसके लिए आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है और माई कोर्स पर चला जाना है। यहाँ पर ये देखिए, स्पेशल रीजनिंग कोर्स अभी जो हम खरीदे थे वो कोर्स हमारा आ चुका है और इसका वीडियोज़ वगैरह भी अभी प्ले होने लगेगा, जो कि जब आप कोर्स नहीं खरीद पाएंगे तो ये वीडियो को आप नहीं देख पाएंगे। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप मैथ मस्ती विपिन सर का पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।